श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी आषाढ़ मास का पवित्र महीना चल रहा है और आज आषाढ़ मास का अंतिम दिन है, यानी कि आज है आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि। और ये पूर्णिमा तिथि पड़ी है रविवार के दिन। और इसी पूर्णिमा तिथि पर आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। यदि आप पूर्णिमा तिथि पर कोई भी उपाय करते हैं ना, यदि आपकी जीवन में कोई आपकी ऐसी मनोकामना है जो बहुत समय से अधूरी है और आप चाहते हैं कि आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाए, तो पूज्य गुरुदेव ने विशेष रूप से इस पूर्णिमा तिथि पर ये सुंदर सा उपाय करने को कहा है। यदि ये उपाय आप इस पूर्णिमा तिथि पर कर लेते हैं ना, तो अगली पूर्णिमा आने से पहले, यानी कि सावन में जो पूर्णिमा तिथि आएगी, उस पूर्णिमा तिथि के आने से पहले आपकी वो मनोकामना जो भी होगी ना, वो निश्चित रूप से परिपूर्ण हो जाएगी। तो ये आपके मन की, हृदय की जो भी बात है ना, जो आप बहुत समय से चाहते हैं कि पूरी हो जाए, तो वो आपकी हृदय की बात निश्चित रूप से परिपूर्ण हो जाएगी। और देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो पूर्णिमा तिथि होती है, ये विशेष रूप से हमारे रोगों की मुक्ति के लिए होती है। यानी कि अगर आपके जीवन में बहुत अधिक रोग हैं, आपके परिवार में बहुत अधिक रोग हैं, आप रोगों से घिरे हुए हैं, तो रोग मुक्ति के लिए भी विशेष रूप से आपको इस पूर्णिमा तिथि पर ये सुंदर सा उपाय करना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत ही सरल सा उपाय है। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें जो उपाय है वो किस प्रकार से करना है और क्या क्या सामग्री का हमें प्रयोग करना है। तो देखिए, पूज्य गुरुदेव के अनुसार ये उपाय आपको विशेष रूप से, यानी कि आज पूर्णिमा तिथि है, तो ये उपाय आपको करना है सूर्यास्त के बाद। यानी कि सूर्यास्त होने के बाद आपको जो प्रदोष काल का समय होता है ना, तो सूर्यास्त होने के बाद आप ये प्रदोष काल के समय में ये उपाय करके आ सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि विशेष रूप से आपको ये उपाय रात्रि में ही करना है, क्योंकि जो पूर्णिमा तिथि होती है ना, इसमें रात्रि का विशेष रूप से महत्व होता है, ठीक है ना। तो ये तो हमने जान लिया हमें कब करना है। अब किस प्रकार से करना है और क्या सामग्री लेनी है, अब हम ये समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लेना है चावल का दाना। अक्षत लेना है जो बिल्कुल भी कहीं से टूटा फूटा या खंडित ना हो, ठीक है ना। एक लेना है मात्र एक चावल का दाना, ठीक है ना। अब इसी के साथ आपको लेना है, तो देखिए, आपको एक मात्र बेलपत्र ले लेनी है, ठीक है ना, सुंदर सी। अब इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भर लेना है, अपने घर के मटके का, ठीक है ना। तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर लेना है। और इसी के साथ एक तैयार करना है आपको दीपक। अब देखिए, दीपक आप माटी का लें तो आपको नया कोरा दीपक लेना है, और यदि आप आटे से तैयार करते हैं तो आपको बिना नमक के आटा गूंदना है और उससे जो है आपको दीपक का निर्माण कर लेना है, ठीक है ना। उसके पश्चात आपको क्या करना है, इसमें जो बाती लगानी है वो आपको लगानी है गोल बाती, ठीक है ना। और इसमें शुद्ध गौ माता का घी भर देना है, ठीक है ना। अब ये सारी सामग्री, यानी चारों सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन प्रदोष काल के समय के बाद, यानी कि सूर्यास्त के बाद आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर, ठीक है ना। तो देखिए, आप भगवान शिव के मंदिर आ, तो देखिए, ये उपाय जो है ये विशेष रूप से भगवान शिव की चौखट से ही जो है प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो आप सामग्री लेके आए ना, उसमें से जो आप गोल बाती का दीपक लेके आए ना, उस दीपक को आपको लेना है। और इस दीपक को आपको इस प्रकार से लगाना है कि जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करें ना, तो आपके सीधे हाथ की तरफ जो है ना, दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, ठीक है ना। तो आपको दीपक को जो है भगवान शिव की चौखट पे आपको सीधी तरफ अपने रख देना है, और वहाँ पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। और दीपक के नीचे आसन देना बिल्कुल भी ना भूलें। और जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे ना, तो आप जिस भी मनोकामना को लेकर के ये उपाय कर रहे हैं ना, उसका आपको स्मरण करना है और आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, ठीक है ना। उसके पश्चात आपको जो है मंदिर के अंदर प्रवेश कर देना है और आपको शिवलिंग के समक्ष आ जाना है, ठीक है ना। तो देखिए, आपको क्या करना है, शिवलिंग के समक्ष आ गए, आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको जो है शिवलिंग के पास खड़े हो जाना है, ठीक है ना। और उसके पश्चात आप जो
सामग्री लेके आए हैं उसमें से आपको 1 लोटे जो जल लेके आए हैं ना तांबे के पात्र में, उस जल को आपको लेना है और ये सबसे पहले आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। किन महादेव जी के नाम से? चंद्रमौली महादेव जी के नाम का स्मरण करते हुए, जो हमारे जीवन से रोगों को दूर करते हैं, जो हमारे जीवन से धन की परेशानी को दूर करते हैं, जो हमारी हृदय की कोई भी ऐसी मनोकामना होती है ना उसको परिपूर्ण करते हैं। तो आपको चंद्रमौली महादेव जी के नाम का स्मरण करते हुए पूरा 1 लोटा जल शिवलिंग पे समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है ना। तो पूरा 1 लोटा जल आपने समर्पित कर दिया। अब आपको क्या करना है, जो आप 1 चावल का दाना लेके आए ना वो आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और उसके पश्चात आपको अपना नाम और अपनी गोत्र बोल करके अपनी उसी विशेष मनोकामना का स्मरण करना है जिस मनोकामना को आपने जब दीपक को प्रज्वलित किया तब आपने बोली, आपने शिवलिंग पर जब भगवान शिव को जल अर्पित किया तब बोली। तो वही मनोकामना का आपको स्मरण करना है, अलग अलग मनोकामना बिल्कुल नहीं बोलनी, उसी एक मनोकामना का आपको स्मरण करना है। और आपको ये 1 चावल का दाना, 1 अक्षत आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमौली महादेव के नाम के स्मरण करते हुए, ठीक है ना। उसके पश्चात आप जो 1 बेलपत्र लेके आए थे ना, अब उस बेलपत्र को भी आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। उसके पश्चात आपको अपनी मनोकामना का स्मरण करना है और आपको ये जो बेलपत्र है ये आपको जो आपने 1 चावल का दाना लिया था ना जो अर्पित किया है अपने शिवलिंग पर, उसी के ऊपर आपको ये बेलपत्र को जो है ना रख देना। और बेलपत्र को किस प्रकार से रखना है कि चिकना वाला भाग जो है ना वो नीचे की ओर रहना चाहिए, यानी शिवलिंग की ओर रहना चाहिए, और जो पत्ती का मुख है वो आपकी ओर और डंडी का हिस्सा जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। तो मात्र बस आपको इतना सा ये उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार बहुत ही विशेष ये उपाय है। यदि आप इस पूर्णिमा तिथि पर इस प्रकार से ये 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं अपनी हृदय की मनोकामना को बोल करके चंद्रमौली महादेव के नाम के स्मरण करते हुए, तो आपकी वो जो भी मनोकामना को लेकर के आपने उपाय किया है ना वो निश्चित रूप से महादेव जी की कृपा से जल्द ही परिपूर्ण हो जाएगी। बहुत ही खास उपाय है जो आप सभी को आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए आज के उपाय में यदि आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लें, गलती नहीं करनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।